बेसिक एरे मेथड से हम एलिमेंट्स रिमूव या फिर ऐड तो कर सकते हैं, लेकिन सोचो आपको एरे के हर एक एलिमेंट में कोई ऑपरेशन करना हो, या फिर एरे के कुछ एलिमेंट्स आपको फिल्टर आउट करने हो, या फिर एरे को एक सिंगल वैल्यू में रिड्यूस करना हो, तब आप कैसे करेंगे? इसीलिए जावास्क्रिप्ट हमें देता है एक पावरफुल ट्रायो, मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस। ये मेथड्स फंक्शनल प्रोग्रामिंग का बेस है और रियल वर्ल्ड डेटा हैंडलिंग इनके बिना सोचना मुश्किल है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र, आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक्ड, जहां हम अनलॉक करेंगे आपके ट्रू पोटेंशियल को। चले चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं एरे के मेथड्स, मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो है मैप, जो कि क्रिएट करके देता है हमें एक और न्यू एरे और अप्लाई करता है अ फंक्शन टू ईच एलिमेंट। मीन्स हम इस मैप फंक्शन में जो भी फंक्शन पास करेंगे एज ए आर्गुमेंट, तो मैप फंक्शन क्या करेगा, एरे के हर एक एलिमेंट में उस फंक्शन को अप्लाई करेगा। और मैप फंक्शन को अप्लाई करने के बाद जो एरे की लेंथ होती है वो सेम ही रहती है। चलिए हम डायरेक्ट कोड में जंप करते हैं और समझते हैं कि मैप फंक्शन कैसे काम करता है। इस वीडियो के लिए जो मैं फाइल है वो बना रहा हूँ tut19.js, और हर वीडियो की तरह आपको इस वीडियो की फाइल की गिटहब रेपोजिटरी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मान लीजिए मैंने एक एरे बनाया, कॉन्स्ट एरे इक्वल, जिसमें मैंने कुछ वैल्यूज, कुछ नंबर्स लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो मैंने 8 नंबर्स लिए, और मुझे चाहिए कि इन सारे एरेज के एलिमेंट का मुझे स्क्वायर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक और एरे बनाऊँगा स्क्वायर नाम से, और उसमें इन सारे एलिमेंट्स के स्क्वायर लिख दूंगा। तो क्या हम ऐसे करेंगे, मान लो 4 का स्क्वायर 16, देन 5 का 25, 6 का 36, देन 7 का 49 एंड 8 का 64। तो क्या हम ऐसे लिखेंगे? बिल्कुल नहीं, हम यूज़ करेंगे मैप मेथड का। मान लो हमने एक और वेरिएबल बनाया स्क्वायर नाम से, या फिर इसको हम स्क्वायर एरे नाम दे देते हैं, और इसमें हमने किया एरे डॉट मैप मेथड का यूज़ किया। ये मैप मेथड जो है वो एक कॉलबैक फंक्शन लेता है। अब कॉलबैक फंक्शन क्या होता है, जिन लोगों ने अभी मेरी कॉलबैक फंक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है वो जरूर से जाके चेकआउट कीजिए, अदरवाइज आपको हो सकता है कि इसमें कुछ चीज़ें समझ ना आए। और ये जो वीडियो है वो अनलॉकिंग जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, तो आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया स्क्वायर नाम से, और ये क्या करता है, ये एक नंबर लेता है और रिटर्न कर देता है नंबर मल्टीप्लाई नंबर। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें जो गिवन नंबर का स्क्वायर मिल जाएगा। और इस मैप मेथड के अंदर हम इस स्क्वायर फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट पास कर देंगे, और जैसे ही हम स्क्वायर एरे को प्रिंट कराएंगे, कोड को सेव करेंगे, फाइल को रन करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमें सारे नंबर्स का जो 1 2 3 4 5 6 7 8 करके हमारे पास एरे था, उस एरे के सारे एलिमेंट्स का हमको स्क्वायर मिल जाएगा। अब समझते हैं कि ये काम कैसे किया। सबसे पहले हमने एरे डॉट मैप मेथड का यूज़ किया। ये मैप मेथड क्या है, एक कॉलबैक फंक्शन लेता है, और इस कॉलबैक फंक्शन में एरे के एक एक एलिमेंट को एज अ आर्गुमेंट पास करते जाता है। मीन्स सबसे पहले ये मैप मेथड जब कॉल होगा तो स्क्वायर मेथड को ये कॉल करेगा, और स्क्वायर फंक्शन में जो ये नम आप देख रहे हैं, इस नम में पहले 1 मिलेगा, तो जो ये स्क्वायर मेथड है ये रिटर्न कर देगा 1 मल्टीप्लाई 1, जो कि 1 होता है। तो यहाँ पर ये 1 हमें देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ये 2 पास करेगा, तो यहाँ पर स्क्वायर फंक्शन में हमें 2 मिलेगा, और ये स्क्वायर फंक्शन जो है वो यहाँ से रिटर्न कर देगा 4, हमें 4 मिल जाएगा, एंड सो ऑन। ऐसे ही हमको एक एक एलिमेंट का स्क्वायर ये फंक्शन रिटर्न करके देता रहेगा। और ये जो मैप फंक्शन है ये रिटर्न वैल्यूज़ को, जो कि स्क्वायर फंक्शन के द्वारा रिटर्न वैल्यूज़ हैं, उनको एक एरे में पुश करता जाएगा। अगर हम यहाँ पर सिंपली प्रिंट करें नम को, तो आप देखेंगे कि हमें एरे के सारे एलिमेंट्स प्रिंट होकर देखने को मिल जाएंगे। मीन्स एक एक करके इस स्क्वायर फंक्शन में सारे एलिमेंट्स एरे के आ रहे हैं। तो ये होता है मैप मेथड। और इस मैप मेथड को यूज़ करने के बाद जो एरे की एक्चुअल लेंथ है वो भी सेम रहती है। जैसे आप देख सकते हैं इस एरे में जो हैं वो 8 एलिमेंट्स हैं, और जो रिटर्न्ड एरे है उसमें भी 8 एलिमेंट्स ही हैं। इसके बाद आता है फिल्टर मेथड, जो कि क्रिएट करता है एक न्यू एरे
कीप्स ओनली एलिमेंट दैट पास कंडीशन मीन्स फिल्टर मेथड के अंदर हम जो भी कंडीशन देते हैं और एरे के जो भी एलिमेंट्स उस कंडीशन को पास करते हैं वही एलिमेंट्स उस रिटर्न एरे में रहते हैं और फिल्टर मेथड को अप्लाई करने के बाद एरे की लेंथ भी जो है वो चेंज हो जाती है। चलिए हम कोड से समझते हैं कि फिल्टर मेथड क्या है और कैसे काम करता है। हम मान लीजिए सेम एरे लेते हैं और इसमें से हमें वो एलिमेंट्स चाहिए जो कि इवन होते हैं या फिर इवन नंबर है, और हमने यहाँ पर एक इवन नम एरे नाम से एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पर कॉल कर दिया एरे डॉट फिल्टर मेथड को, और ये फिल्टर मेथड भी एक कॉलबैक लेता है। मान लो हमने सिंपली कॉलबैक बनाया फंक्शन, और ये जो फंक्शन है वो हमने बनाया इज इवन नाम से, जो कि अगेन एक नंबर लेगा और रिटर्न कर देगा num %2 =0। ये मैंने क्या लिखा कि जो भी नंबर इसको मिलेगा उसका ये मॉड्यूलस निकालेगा या फिर रिमाइंडर निकालेगा 2 से डिवाइड करने पर, और जो भी रिमाइंडर निकलेगा उसे हम 0 से मैच करेंगे। अगर वो 0 हुआ तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। और ये जो इज इवन फंक्शन है वो हम इस फिल्टर मेथड में पास कर देंगे एज अ कॉल बैक, और अगर हम इवन नंबर एरे को प्रिंट कराएंगे तो आप देखेंगे कि हमें सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे जो कि इवन है। अब समझिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे पहले फिल्टर मेथड जब चला तो उसने इस इवन मेथड को एक एक करके इस एरे के सारे एलिमेंट्स पास करना शुरू कर दिए। सबसे पहले इसको 1 मिलेगा, ये चेक करेगा क्या 1 का जो 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर है वो 0 होता है, तो उसे मिलेगा नहीं, जो 1 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 ही मिलेगा, और 0 से हम जब मैच करेंगे तो वो फॉल्स देगा। तो इस कंडीशन, तो 1 की कंडीशन में यहाँ पर इसे फॉल्स मिला, तो ये जो फिल्टर मेथड है रिटर्न एरे में 1 को पुश नहीं करेगा। उसके बाद आएगा 2। हम जानते हैं कि 2 इवन नंबर है और 2 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, जो कि 0 से कंपेयर करने पर ट्रू रिटर्न करेगा, और ये ट्रू रिटर्न करेगा तो फिल्टर मेथड 2 को उस रिटर्न एरे में पुश कर देगा। इसी प्रकार ये 3 को पुश नहीं करेगा क्योंकि 3 के लिए फॉल्स रिटर्न करेगा इज इवन मेथड, और 4 के लिए इज इवन मेथड ट्रू रिटर्न करेगा। अगर हम यहाँ से सिंपली ट्रू रिटर्न करते हैं मीन्स अब ये इज इवन फंक्शन जो है वो हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू रिटर्न करेगा, तो आप देखेंगे कि हमें इस रिटर्न एरे में सारे एलिमेंट्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमेशा ही ट्रू रिटर्न हो रहा है। लेकिन हम हमेशा ट्रू नहीं बल्कि हम जो एक्चुअल कंडीशन है वो रिटर्न करेंगे। तो उम्मीद है आपको फिल्टर मेथड समझ आया होगा। इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा ताकि हमको अननेसेसरी प्रिंट्स ना देखने को मिले। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है रिड्यूस। अप्लाई करता है फंक्शन सीक्वेंटली टू एरे, मीन्स एरे के हर एक एलिमेंट पे ये जो भी फंक्शन हम इस रिड्यूस फंक्शन में पास करेंगे उस पर अप्लाई करता जाएगा, ठीक मैप और फिल्टर की ही तरह, और रिटर्न करता है एक सिंगल वैल्यू। जैसे कि हमने देखा मैप और फिल्टर एक एरे रिटर्न कर रहे थे, बट ये एरे नहीं बल्कि एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करके देता है। ये लेता है एक एक्यूमुलेटर और करंट वैल्यू। अब एक्यूमुलेटर और करंट वैल्यू क्या होती है, चलिए हम डायरेक्ट कोड में जम करते हैं और समझते हैं कि रिड्यूस क्या होता है, कैसे काम करता है, और ये एक्यूमुलेटर और करंट वैल्यू क्या है। मान लीजिए हमें चाहिए कि इस एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम हमको निकालना है, तो हम रिड्यूस मेथड का यूज़ करेंगे और हम यहाँ पर बनाएंगे एक सम नाम से वेरिएबल, और यहाँ पर हम लिखेंगे एरे डॉट रिड्यूस, और ये भी मैप और फिल्टर की तरह एक कॉलबैक फंक्शन एक्सपेक्ट करता है। तो हम जल्दी जल्दी से यहाँ पर एक कॉलबैक फंक्शन बना लेते हैं। कॉलबैक फंक्शन का हम नाम दे देते हैं, मान लो सम ऑफ नम, और इसमें क्या होगा, इसमें ये 2 पैरामीटर्स लेगा, एक तो एक्यूमुलेटर और एक करंट। अब ये दोनों क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। इसके बाद ये रिटर्न कर देगा सिंपली एक्यूमुलेटर प्लस करंट को, और जैसे ही हम यहाँ पर सम ऑफ नम पास करेंगे एज आ आर्ग्यूमेंट, और यहाँ पर एक इनिशियल वैल्यू भी हमें देना होती है जो कि हम इस केस में 0 पास कर देंगे, क्योंकि अगर हमें कहीं से भी सम निकालना हो तो हम 0 से ही तो स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद हम सम वेरिएबल को प्रिंट करेंगे और कोड को रन करेंगे तो हमें 36 प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगा। अगर आप इन सारे एलिमेंट्स का सम निकालेंगे तो भी आपको 36 ही मिलेगा। आप समझते हैं कि ये काम कैसे किया। जो रिड्यूस मेथड होता है वो जो भी कॉलबैक हम पास करते हैं उसको 2 आर्गुमेंट पास करता है, एक तो होता है एक्यूमुलेटर और दूसरा होता है करंट।
अब चलो अब इस एक्यूमुलेटर और करंट को हम प्रिंट करके देखते हैं कि इसमें आ क्या रहा है। हमने करा है एक्यूमुलेटर, उसके बाद हमने करंट प्रिंट किया और जैसे हमने कोड रन किया तो सबसे पहले हमें मिला 0, जो कि मिला हमें एक्यूमुलेटर में, और ये 0 वही 0 है जो हमने यहाँ पर पास किया था। अगर हम यहाँ पर मान लो 0 की जगह 4 पास कर दें तो अब आप देखेंगे कि हमें एक्यूमुलेटर में स्टार्टिंग में 4 मिलेगा। तो ये जो आप समझ गए कि स्टार्ट यहाँ से हो रहा है कोड, तो हम एक्चुअल जो 0 था उससे हम चले देखते हैं कि कैसे काम करता है। सबसे पहले हमें मिला एक्यूमुलेटर में 0, उसके और करंट में हमें मिला 1। अब ये जो 1 है, ये 1 यहाँ से मिला जो एरे का पहला एलिमेंट है, मीन्स करंट में आता है एरे का एलिमेंट। जैसे हमने देखा कि जो फिल्टर और मैप मेथड थे उसमें हम जो भी कॉलबैक फंक्शन पास कर रहे थे उसमें एक नंबर आ रहा था, और इसमें जो करंट है और वो यहाँ जो नंबर है वो सेम ही है। मीन्स यहाँ पर करंट में एक एक एलिमेंट रिड्यूस फंक्शन पास करता जाएगा, और ये जो एक्यूमुलेटर है जो हम सम करते जाते हैं उसकी वैल्यू रखता है। अब आप ऐसे समझिए कि एक्यूमुलेटर और करंट किस प्रकार होते हैं और कैसे काम कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले जो एक्यूमुलेटर की वैल्यू है वो है 0 और जो करंट की वैल्यू है वो है 1, क्योंकि करंट होता है एरे का एलिमेंट जो एक एक करके मिलता जाएगा। और हमने यहाँ से रिटर्न किया एक्यूमुलेटर प्लस करंट, और एक्यूमुलेटर प्लस करंट जो है जो कि 0 + 1 है तो मिलेगा क्या 1। इसके बाद क्या होगा, जो भी हम यहाँ से रिटर्न करते हैं वो एक्यूमुलेटर बन जाता है। मीन्स एक्यूमुलेटर प्लस करंट जो है वो नेक्स्ट एक्यूमुलेटर बनेगा। ये मीन्स यहाँ पर अब एक्यूमुलेटर की जो वैल्यू है वो हो गई 1 और जो नेक्स्ट करंट है वो है 2। तो अब यहाँ पर मिलेगा इस फंक्शन को एक्यूमुलेटर में 1 और करंट में 2। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट था एक्यूमुलेटर और करंट वो थे 1 और 2, और इन दोनों को ऐड करने पर मिलेगा हमको 3। मीन्स जो नेक्स्ट एक्यूमुलेटर है वो हो जाएगा अब 3, और जो नेक्स्ट करंट होगा वो भी होगा 3, क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट जो है हमारे एरे का वो है 3, और इन दोनों को ऐड करने पर बनेगा क्या 6। और आप देख भी सकते हैं कि जो नेक्स्ट एक्यूमुलेटर और करंट हमें मिला था वो था 3 और 3। इसके बाद जो हमने यहाँ से रिटर्न किया, मीन्स जो अपडेटेड एक्यूमुलेटर की वैल्यू होगी वो होगी अब 6, और जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है वो है 4, तो हमें यहाँ से 4 मिल जाएगा और इन दोनों को ऐड करने पर हमें मिलेगा 10। इसी प्रकार अभी आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट एक्यूमुलेटर और करंट था वो था 6 और 4। अब आप समझ गए होंगे कि नेक्स्ट एक्यूमुलेटर क्या होगा, वो होगा 10, और जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो होगा 5। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट एक्यूमुलेटर 10 और 5। उसके बाद इन दोनों को ऐड किया तो 15 जो कि नेक्स्ट एक्यूमुलेटर बनेगा, और जो नेक्स्ट करंट है वो है 6, और इन दोनों को ऐड करने पर 21। नेक्स्ट जो उसके बाद करंट होगा वो 7, इन दोनों को ऐड करने पर 28, और जो नेक्स्ट करंट मिलेगा वो 8, और इन दोनों को ऐड करने पर 36, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। मीन्स जब करंट सारे खत्म हो जाते हैं तो जो भी लास्ट में एक्यूमुलेटर बचता है वही ये रिटर्न कर देता है, और जो कि हमारे इस केस में सम की वैल्यू भी होगी। इसके बाद एक एनालॉजी से समझिए कि मैप, फिल्टर और रिड्यूस में क्या डिफरेंस है। मान लो आप किसी क्लास में पढ़ा रहे हैं और आपके पास कुछ नंबर्स ऑफ स्टूडेंट है और आपको चाहिए कि सारे स्टूडेंट के मार्क्स +5 कर दिए जाएं, तो हम मैप फंक्शन का यूज़ करेंगे या मैप मेथड का यूज़ करेंगे, क्योंकि मैप मेथड क्या करता है, एरे के सारे एलिमेंट्स को ट्रांसफॉर्म कर देता है। उसके बाद अगर आपको चाहिए ओनली स्टूडेंट हु स्कोर्ड > 50, तो आप फिल्टर मेथड का यूज़ करेंगे, क्योंकि फिल्टर क्या कर रहा था, फिल्टर एरेज से हमें कुछ चुनिंदा एलिमेंट्स लाकर दे देता है। उसके बाद आप रिड्यूस फंक्शन का यूज़ करेंगे अगर आपको चाहिए कि सारे क्लास के कंबाइंड मार्क्स कितने हैं। तो ये थे एरे के मेथड्स, मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस। अगले वीडियो में हम एरे के कुछ और मेथड्स जैसे कि फाइंड, सम, एवरी एंड इंक्लूड्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।